अब हम सवाल करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पोटेंशियल का मतलब समझेंगे। पोटेंशियल किसे कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, या पोटेंशियल किसे कहते हैं। पोटेंशियल मतलब एक लेवल होता है एनर्जी का जो स्थिर होता है। मतलब स्थिर क्या से होता है, मान लो आपकी एक फ्लोर पे टंकी है, पानी की टंकी है, आपका फर्स्ट फ्लोर पे पानी की टंकी है, उसमें भी 1000 लीटर पानी भरा पड़ा है। और एक आपके जो फ्रेंड है उसके सेकंड फ्लोर पे टंकी है, मतलब आपका घर एक ही फ्लोर का है और उसका सेकंड फ्लोर है, यानी 2 फ्लोर का है, तो उसके पास 2 फ्लोर की दूसरे फ्लोर पे टंकी पड़ी हुई है। अब इन दोनों टंकियों में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जो टंकी ज्यादा ऊंचाई पे होगी तो उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे जानते हैं, √2GH। ये आपको याद नहीं करना, ये अभी समझ लीजिए आप बस। यानी पोटेंशियल एनर्जी जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ये तो हम पानी की बात करें। अब इसमें क्या होता है, अच्छा, इसमें ज्यादा होता है पानी की, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, तो उसका क्या होता है, उसकी जो नीचे टूटी से पानी निकलता है तो उसका प्रेशर किस में ज्यादा होगा, जो टंकी ज्यादा ऊंचाई पे होती है। यानी जो टंकी ज्यादा ऊंचाई पे है तो प्रेशर उसमें ज्यादा होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसमें ज्यादा होगी। और जो टंकी कम ऊंचाई पे होगी उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। कभी कभी देखते हो किसी के झरने में ना, बाथरूम के अंदर जो झरना होता है नहाने के लिए, उसके अंदर से पानी बड़ा स्लो प्रोसेस में आता है क्योंकि जस्ट उसकी टंकी ना उसी बाथरूम के ऊपर ही होती है। तो उसमें क्या होगा, प्रेशर उसका पानी का कम आएगा। और जिन लोगों की टंकियां पानी मतलब बाथरूम के ऊपर नहीं होती, काफी ज्यादा ऊंचाई पे होती है, छत पर होती है, और पानी नीचे उसके अंदर बाथरूम में प्रेशर उसका ज्यादा आता है। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि पोटेंशियल एनर्जी कब ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा ऊंचाई पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ये किस कंडीशन में है, पानी में। तो पानी हमारा कैसे बहता है, नीचे की साइड बहेगा। नीचे की साइड में मतलब नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या कंडीशन होती है, जब हम करंट, जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मान लो ये हमारे इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा वायर है, पूरा यहां तक वायर है। अब इसमें क्या गए, इलेक्ट्रॉन अपने आप तो बहेंगे नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पानी के अंदर जो पानी का फ्लो कैसे आता है, ऊपर जितने ऊपर टंकी होगी उतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अब तो यहाँ तो कोई ऐसा पानी वानी बह नहीं रहा, यहाँ पे है हमारे इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मतलब फ्लो कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो वो प्रेशर से फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर से फ्लो करेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर होगा और यहाँ पे कम प्रेशर होगा। क्यों कम प्रेशर होगा यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर कैसे फ्लो करते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल क्या है, वही है जो मैंने अभी आपको टंकी के बारे में बताया। यहां पे क्या है, हमारा प्रेशर ज्यादा है, तो पानी कैसे फ्लो करता है, ऊपर से नीचे की तरफ करता है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। क्योंकि प्रेशर किधर ज्यादा पड़ता है, प्रेशर हमारा टंकी पे ऊपर की साइड पड़ता है। तो यानी प्रेशर पानी कहाँ से आएगा, छत से। मान लो हमारी ये टंकी है, घर यहाँ ये नीचे है, ये हमारा कितने फ्लोर का घर है, 1 2 3 4 5 फ्लोर का घर, 5 फ्लोर का घर होगा। टंकी हमारी यहाँ है। अब यहाँ से पानी आएगा यहाँ, मतलब ऊपर से पानी नीचे क्यों आया, क्योंकि ऊपर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है टंकी के अंदर, तो पानी नीचे आया। अगर कभी आपने देखा कि नीचे से पानी ऊपर जाए बिना मोटर के, मतलब कोई भी अदर चीज को इस पे लगा के बिना लगाए वो ऊपर चला जाए, नहीं जाता। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। तो यहाँ पे भी वही है, हायर पोटेंशियल किधर हुआ हमारा, उस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हायर पोटेंशियल ऊपर हुआ और नीचे हुआ लोअर पोटेंशियल। तो हमारा पानी का भी फ्लो कैसे जाता है, हायर पोटेंशियल से
लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब हर चीज का वैसे ही फ्लो है। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी कैसे होगा, हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। मतलब वायर जैसे ये है हमारा, अगर इसमें प्रेशर यहां से लगेगा तो यहां प्रेशर लगेगा, तो यहां प्रेशर नहीं लगेगा ना, यहां प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, ये प्रेशर इधर की साइड होगा, इधर की साइड कोई प्रेशर नहीं लगेगा। अगर प्रेशर इधर की साइड का ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन हमारे किधर फ्लो कर जाएंगे, इधर की साइड। अगर मान लो प्रेशर इधर ज्यादा हुआ, इधर की साइड ज्यादा हुआ, इधर मान लो 10 वोल्ट प्रेशर हुआ और इधर 5 वोल्ट का ही प्रेशर, इधर कोई प्रेशर नहीं है, तो करंट किधर फ्लो कर जाएगा, इधर फ्लो कर जाएगा। तो इसीलिए कभी भी देखोगे तार का कोई लेफ्ट एंड राइट नहीं होता, तार हम कभी भी किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब यहां हमने मान लो एक बल्ब जलाया, यहां से घर से बिजली मतलब घर में बिजली आ रही है पोल से, यहाँ एक पोल बना दिया, यहाँ पोल से बिजली आई घर के अंदर, वो हमारा बल्ब जला दिया। अब क्या करते हैं हम, तार को यहां से काटते हैं, ये वाला तार, ये वाला जो छोर है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को इधर लगते हैं और ये वाले पॉइंट को इधर करते हैं। यानी पहले ये क्या था, बी, ए बी पॉइंट था, तो यहां से हमने क्या करा, तार काटा और ये यहां से भी काटा, ये बी वाले को यहां ले आए और इसको ये वाला पॉइंट इधर लगा दिए, तो क्या करंट फ्लो नहीं करेगा, फ्लो करेगा। अब क्या हुआ, पहले क्या था, पहले यहां से पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो फोर्स था वोल्टेज का, वो क्या कर रहा था, करंट को यहाँ बिजली मतलब खंबे से लेके यहाँ तक ट्रांसफर कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज्यादा था। फिर हमने क्या करा, वायर चेंज कर दिया, वायर को काट के इधर से उधर, उधर से इधर कर दिया, तो क्या करा, तो भी फोर्स तो इधर ही ज्यादा है ना, तो करंट तो इधर ही बहेगा। तो वही कहना मैं चाह रहा हूं कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन हमारे बहते हैं। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, इधर हायर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा तो वो करंट इधर फ्लो करेंगे, अगर इधर हायर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा तो करंट इस साइड फ्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे जो भी होंगे वो इस साइड फ्लो करेंगे। तो अब हम समझ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल समझ गए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जिधर ज्यादा होगा, हायर पोटेंशियल इधर होगा ज्यादा, तो लो मतलब करंट इधर फ्लो करेगा, अगर इधर हायर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट इधर फ्लो करेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिधर ज्यादा प्रेशर होगा उधर ही वो भाग जाएगा, उसके विपरीत भाग जाएगा। मतलब इधर प्रेशर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किधर भागने लगेगा, इधर भागने लगेगा। अगर प्रेशर इधर से ज्यादा आने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास, तो इलेक्ट्रॉन किधर भाग जाएगा, जिधर प्रेशर आ रहा होगा उसी दिशा में भाग जाएगा, उसके साथ साथ ही। ठीक है, अब इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस समझना चाहते हैं। अभी तक हम समझ गए हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। लोअर हायर पोटेंशियल मतलब हायर प्रेशर और लोअर पोटेंशियल मतलब लोअर प्रेशर, लोअर प्रेशर। अब जो हायर प्रेशर का मतलब, फिर से मैं एक बार बस समझा दे रहा हूं, ये चीज बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये छोटी सी बात है, जितने आसानी से समझ जाए उसे ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा प्रेशर जिधर ज्यादा होगा उधर से इलेक्ट्रॉन लोअर, मतलब जिधर प्रेशर कम होगा उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करेगा। यानी अगर हमारा हायर पोटेंशियल इधर है तो लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ठीक है, अगर मान लो मेरा हायर पोटेंशियल इधर की तरफ से है, यानी प्रेशर ज्यादा इधर लगा दिया, वोल्टेज इधर ज्यादा आ गया, तो करंट किधर फ्लो करेगा, हमारा इधर की साइड फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी यही चीज है, वो भी यही बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ। मान लो हमारे पास दो, एक तार है, उसके दो पॉइंट है ए और बी, यहां पे क्या हुआ, 10 वोल्ट है और यहां पे क्या हुआ, 5 वोल्ट का प्रेशर है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। ठीक, मान लो अब दूसरे कोई एक और वायर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इधर से प्रेशर कितना लग रहा है, 25 वोल्ट का लग रहा है, मान के चलो, और इधर से लग रहा है 50 वोल्ट का लगा लो। तो अब क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस कितना है, कितना आएगा, 25, 50 - 25 इक्वल टू 25। ठीक है, एक बार और समझ लो, ये एक हमारा वायर है,
अब इधर ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है। मान लो इधर से 35 वोल्ट का 220 वोल्ट है और इधर 440 वोल्ट है। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 220 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 440 में से माइनस 220 करेंगे तो कितना आएगा? 220 ही आएगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूं मैं। यहां मान लो 35 वोल्ट है और यहां 15 वोल्ट है इन दोनों में। अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? दिख नहीं रहा यहां से, ये रहा। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 35 वोल्ट और 15 वोल्ट के बीच में का। ये दो पॉइंट है ए और बी। तो इसमें क्या करेंगे? हायर में से लोअर में घटा दें। कितना आया? 20 वोल्ट आया। अभी माइनस में क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें एक चीज भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो करता है हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे करता है। तो हायर पोटेंशियल इधर किधर हुआ? हायर पोटेंशियल किधर हुआ? इधर हुआ, 35 वोल्ट पे। क्यों हुआ? क्योंकि ये ज्यादा है, 15 से ज्यादा है 35 हमारा, तो ये हायर पोटेंशियल हुआ और ये हमारा लोअर पोटेंशियल हुआ। ठीक, अब तक हम समझ गए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझ चुके हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज ए पोटेंशियल डिफरेंस। यानी दो पॉइंट किसी भी के, अगर उन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब इसको एक और भाषा में हम समझ सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, मतलब किसी भी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को फ्लो करने के लिए, यानी चार्ज को फ्लो करने के, इस पे क्या होगा? चार्ज होगा। ये सारे चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं। अब क्या करना है हमें? हम क्या करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है? इलेक्ट्रॉन से फ्लो करती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? चार्ज होता है। तो एंड द एंड हमें क्या पता करना है कि चार्ज को कैसे भी फ्लो कराना है। तो चार्ज कैसे फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन से होगा। इलेक्ट्रॉन को कैसे फ्लो करेंगे? हम वोल्ट से फ्लो करेंगे, प्रेशर से फ्लो करेंगे। तो हमें जो भी ये वाला जो चार्ज होगा बी चार्ज ले जाने तक, किसी एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क करना पड़ता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझ में आया? यानी ए से बी तक जाने में हमें जो भी काम करना पड़ा उसे को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। किसको कहते हैं? ए चार्ज मतलब ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। मान लो ये वाला जो चार्ज है हमारा, चार्ज है इलेक्ट्रॉन वाला, ये चार्ज है। इस पॉइंट, इस वाले जो इलेक्ट्रॉन को ले जाने तक, यहां तक ले जाने में जो भी हमें काम करना पड़ा, जो भी इस पे वर्क करना पड़ा, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्योंकि ये पॉइंट यहां पे तभी जाएगा जब ये सारे पॉइंट यहां से जाएंगे, क्योंकि ये धकेलता हुआ सबको जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जब यहां तक आ जाएगा जो, तो हम उसे क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो भी काम करना पड़ता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं। किसी एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क करना पड़ता है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें जो भी इस चार्ज को, वहां तक चार्ज को फ्लो करने में जो भी काम करना पड़ा, मतलब जितना भी प्रेशर लगाना पड़ा, तो उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। अब क्या करोगे? बाल्टी से तो लेके नहीं जाओगे ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज का प्रेशर देना पड़ेगा। तो वोल्टेज का प्रेशर जो भी दोगे, जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर दोगे, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी यहाँ मान लो एक 5 वोल्ट था प्रेशर पहले से,
इधर से इधर लेके जाना था, तो जो भी हमने आपने एक्स्ट्रा जो प्रेशर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया, उसी जो वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। हम किसको फ्लो कराना चाहते हैं, हम चार्ज को फ्लो कराना चाहते हैं। चार्ज को क्यों फ्लो कराना चाहते हैं, कि चार्ज से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। यानी हम, फिर से मैं बता रहा हूं कि एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, जो भी चार्ज को ले जाने में हमने जो भी काम करना पड़ा, जो भी चार्ज काम करना पड़ा, क्या काम करना पड़ा, वोल्टेज बढ़ाया, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को ऐसे ले नहीं जा सकते। तो जो भी चार्ज करना पड़ा, जो भी वर्क करना पड़ा, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूं अब तक आप पूरा तरीके से समझ चुके होंगे। एक छोटी सी चीज और बच गई है इसके अंदर, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे लिखते हैं, वी से, वोल्ट से, वर्क डन अपोन में चार्ज। इसको कैसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू W अपोन में Q। एक ये याद कर लेना आप, वर्क डन अपोन में चार्ज, मतलब वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन अपोन में चार्ज। यानी हमने अभी, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, किसी एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क करना पड़ता है हमें, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो वही लिखा है मैंने, वर्क डन कितना किया अपोन में चार्ज फ्लो कितना हुआ, बस वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे बोलते हैं, वोल्ट से, वर्क डन को W और चार्ज को Q से। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बारे में एक छोटी सी और चीज पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, वोल्टीमीटर से करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, अभी तक हमने क्या कौन सा पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन तो ये लिखी हुई है, मगर इसको मैं एक बार हिंदी में वैसे बस समझा दे रहा हूं कि इन्फिनिटी होता है हमारा, कोई एक पॉइंट है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी किसको कहते हैं, अनंत, मतलब कोई ऐसा पॉइंट जिसके, जहां मेजर ना कर पाए, वो इन्फिनिटी से हम कोई चार्ज लेके आए, किसी चार्ज को लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ा हमें, जो भी वर्क डन करना पड़ा, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी इन्फिनिटी पर कोई चार्ज है हमारा, इन्फिनिटी किसे कहते हैं, अनंत पे, बहुत दूर है, मतलब इतना दूर है कि हम मेजर ही नहीं कर सकते उसको। उस पॉइंट पे से अगर कोई भी हम चार्ज को लेके आते हैं किसी ए पॉइंट तक, मतलब इन्फिनिटी बहुत दूर पॉइंट से एक ऐसा चार्ज को लेके आते हैं, उस चार्ज को लाने में जो भी हमें वर्क डन करना पड़ा, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइनेड, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है। द वर्क डन इज मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी, मतलब जो वर्क डन, जितना भी हमने काम किया इन्फिनिटी से उसको लाने के लिए, यूनिट चार्ज मतलब उसके चार्ज को फ्रॉम माने से, और इन्फिनिटी से जो भी हमने चार्ज को लाने में जो भी वर्क डन किया, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। एक बार मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में जो जो या जितना, हिंदी थोड़ा देख लेना, मात्राएं गलती होंगी तो टेंशन ना लेना, लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बस, यानी इन्फिनिटी से चार्ज को हमको लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वोल्टेज में, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कह लेते हैं। यानी किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे एग्जैक्ट किसे कहते हैं, वो तो मैंने समझाने के लिए वैसे समझाया था, मगर
यहाँ से जैसे ये पॉइंट है हमारा ए बी, यहाँ कौन सा है, इन्फिनिटी है। ये पॉइंट हमें डिसाइड नहीं है कितनी दूरी पे है, मगर इसकी दूरी हमें पता होती है। मतलब कोई भी एक ऐसा पॉइंट है, कुछ भी दूरी हो सकती है, उस पॉइंट से दो पॉइंट ले लेते हैं हम। जैसे कोई 1 किलोमीटर में भी दूरी हो सकती है, कुछ भी दूरी, मतलब इसको मेजर किया जा सकता है इन द सेंस। और इन्फिनिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। अनंत की कोई भी सीमा नहीं होती। तो यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें जो भी चार्ज को ले जाने में, यानी यहाँ कोई मान लो इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज है, इस चार्ज को यहां तक ले जाने में जो भी वर्क डन करना पड़ा, उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, इन्फिनिटी से कोई भी चार्ज को लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ा, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क डन हमें करना पड़ता है, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। और करंट का फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन में T। ये हमें याद है। अभी तक इससे पहले हमने पढ़ा था I करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, I इक्वल टू Q अपॉन में T। और अभी हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है, वोल्ट इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, Q हमारा चार्ज, V और वोल्ट। ठीक है, अब एक हम सवाल करके देख लेते हैं। अब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला बेस पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क डन, मतलब हमें कितना काम करना पड़ा इन मूविंग चार्ज। मतलब एक मूविंग चार्ज, मतलब चार्ज को मूव करने के लिए कितना चार्ज मूव करना है, 2 कुलाम्स। मतलब 2 कुलाम चार्ज को मूव करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा। पहले क्वेश्चन कर रहा है वर्क डन फाइंड आउट करना है, यानी हाउ मच वर्क डन, 2 कुलाम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ एक 115 वोल्ट, 115 वोल्ट, टू ए पॉइंट एट 125 वोल्ट। मतलब 125 वोल्ट और 115 वोल्ट का हमारा दो वोल्ट दे रखे हैं। और चार्ज कितना फ्लो हुआ है उसके अंदर, 2 कुलाम हुआ है। तो वर्क डन कितना हुआ, हमें फार्मूला पता है। वर्क डन का क्या फार्मूला होता है, ये लिखा हुआ, यानी वोल्ट इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो डब्ल्यू क्या है, हमारा वर्क डन है। क्यू हमारा क्या है, चार्ज है। चार्ज हमें कितना दिया, 2 कुलाम। और पोटेंशियल डिफरेंस V। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, 125 वोल्ट माइनस 115 वोल्ट, कितना निकल हुआ, 125 में से 115 गया तो 10, 10 आया। वर्क डन कितना है, वर्क डन तो फाइंड आउट करना है। चार्ज कितना है, दूसरा क्यू, ये गिवन है हमें। चार्ज कितना है, 2 कुलाम है। फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, फार्मूला हमारा कह रहा है V इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्क डन, ये इधर गया तो मल्टीप्लाई, यानी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस V और इनटू चार्ज का मल्टीप्लाई। तो वोल्ट कितना है हमारा, 10, और चार्ज कितना है, 2 कुलाम। तो वर्क डन कितना हो गया हमारा, 20 जूल। वर्क डन कभी भी निकलता है तो उसकी यूनिट होती है जूल में। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी बेस पे एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी किसका यूनिट है, वर्क डन का है, मतलब वर्क डन। ठीक है, तो यानी हमें वर्क डन ही निकालना है, हाउ मच एनर्जी। और देखते हैं हमें दिया क्या गया है, इज गिवन, दिया क्या गया है, ईच कुलाम मतलब 1 कुलाम, एवरी 1 कुलाम मतलब प्रत्येक 1 कुलाम पे, ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट बैटरी। ये अब इसे हम सॉल्व करेंगे।
फाइंड आउट क्या करना है? एनर्जी। एनर्जी मतलब वर्क डन को फाइंड आउट करना है। दिया क्या गया है? ईच कुलाम। ईच कुलाम मतलब 1 कुलाम, ये दिया है। और क्या दिया है? 6 वोल्ट की बैटरी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? 6 वोल्ट। जब कुछ नहीं दिया होता, जब एक ही दिया होगा तो हम डायरेक्ट उसी को लिख लेते हैं। अब हमें फार्मूला पता है, क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, यही होता है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V, वर्क डन W, और चार्ज को क्या लिखते हैं? Q। इस तरीके से भी लिखते हैं, और इसका फुल फॉर्म के हिसाब से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट, 6, तो हम यहां 6 लिख लेंगे। वर्क डन फाइंड आउट करना है। अच्छा, चार्ज कितना दिया है? 1 कुलाम। 1 कुलाम को ऐसे लिखेंगे। अगर अब इसको इधर लेके जाएंगे डिवाइड में, तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। यहां वर्क डन हो जाएगा, यानी हमारा वर्क डन कितना आ गया? 6 जूल। ये जूल कैसे लिखा? क्योंकि वर्क डन हमेशा हमारा जूल में ही निकालते हैं। ठीक, ये आंसर हो गया। इसको 6 जूल ऐसे भी लिख सकते हैं और 6 जूल ऐसे भी, ये दोनों ठीक है।